क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस की स्पेलिंग SENTENCE। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। और सेंटेंसेस मतलब वाक्य। ठीक है। तो इसमें नियम क्या होता है? अनुवाद के नियम इसमें क्या कैसे बनाएंगे इसको हम, कि यदि क्या से वाक्य आरंभ होता है तो उस वाक्य में हम क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो कहते हैं कि क्या वह स्कूल जाता, तो वो इस प्रकार से बनाते हैं कि व्हाट ही गो टू स्कूल। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको व्हाट ना लगा करके बल्कि क्या लगाना है? डू या डज। अब आप ये जाने कि डू या डज कब लगाएंगे। तो यदि सिंगुलर नाउन है यानी ही सी इट, सुन रहे हो? लिसनिंग। यदि ही सी इट एक वचन करता है तो क्या लगाओगे? डज। ठीक है। और आई वी यू दे है तो क्या लगाओगे? डू। ओके। तो अब इसका हम फार्मूला देखते हैं। ठीक है, फार्मूले में हमारा है कि डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल करके दिखाया गया है कि वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? डज। क्यों? क्योंकि वह सिंगुलर नाउन है। ठीक है, क्योंकि वह क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो हम क्या लगाएंगे? डज। और डज के बाद हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बराबर क्या हो गया? सी। जो कार्य करता है, अब इसमें काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना? स्कूल कौन जा रहा है? वह जा रहा है ना? तो डज सी। और उसके बाद क्या लाएंगे हम? क्रिया यानी वर्ब, है ना, जिसे हम B1 कहते हैं। ठीक है, वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? B1। इसमें वर्ब की प्रथम अवस्था है ना, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है जानने का? गो। ठीक है। और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं। ओके। और आप ऑब्जेक्ट को पाने के लिए प्रश्न करेंगे कि कहाँ जाता है ना? कहाँ जाता है तो क्या होगा? स्कूल जाता है। उत्तर में क्या आएगा? स्कूल। ठीक है। और तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस की स्पेलिंग SENTENCE। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। और सेंटेंसेस मतलब वाक्य। ठीक है। तो इसमें नियम क्या होता है? अनुवाद के नियम इसमें कैसे बनाएंगे इसको हम, कि यदि क्या से वाक्य आरंभ होता है तो उस वाक्य में हम क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो कहते हैं कि क्या वह स्कूल जाता, तो वो इस प्रकार से बनाते हैं कि व्हाट ही गो टू स्कूल। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको व्हाट ना लगा करके बल्कि क्या लगाना है? डू या डज। अब आप ये जाने कि डू या डज कब लगाएंगे। तो यदि सिंगुलर नाउन है यानी ही सी इट, सुन रहे हो? लिसनिंग। यदि ही सी इट एक वचन करता है तो क्या लगाओगे? डज। ठीक है। और आई वी यू दे है तो क्या लगाओगे? डू। ओके। तो अब इसका हम फार्मूला देखते हैं। ठीक है, फार्मूले में हमारा है कि डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल करके दिखाया गया है कि वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? डज। क्यों? क्योंकि वह सिंगुलर नाउन है। ठीक है, क्योंकि वह क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो हम क्या लगाएंगे? डज। और डज के बाद हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बराबर क्या हो गया? सी। जो कार्य करता है, अब इसमें काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना? स्कूल कौन जा रहा है? वह जा रहा है ना? तो डज सी।
और उसके बाद क्या लाएंगे हम? क्रिया, क्रिया। यानी वर्ब, यस मैम। है ना, जिसे हम B1 कहते हैं, ठीक है। यस मैम। वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? B1। B1। इसमें वर्ब की प्रथम अवस्था, है ना, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है जानने का? गो। गो। ठीक है। और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं। ओके। Yes, और ma'am. आप ऑब्जेक्ट को पाने के लिए प्रश्न करेंगे कि कहाँ जाता है ना, कहाँ जाता है, तो क्या होगा? स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। उत्तर में क्या आएगा? स्कूल। ठीक है। और तो ये क्या है? कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। यस। जो प्रायः निर्जीव होता है निर्जीव उसे होता है indirect। इनडायरेक्ट। और जो प्रायः सजीव हुआ डायरेक्ट। वो डायरेक्ट। जैसे अभी आ जाए, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। इसको फिलहाल बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि रीजन है कि अभी आप पहले इतना जाने। यस। सो दैट्स ऑल। और अब आप इसे जो है डेली याद करके आए, ठीक है। चलो एंड करें। हाँ।